Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is sex linkage. What is sex linkage? We are going to learn this topic through the different crosses performed by Thomas and Morgan. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है सेक्स लिंकेज क्या होता है और इसको मॉर्गन ने कैसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, यही हम समझने वाले हैं। इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक, ये इसलिए एंड तक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है बेटा सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ऑर्गेनिज्म में, हमारे अंदर भी, एक ऑटोजोम्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 22 पेयर्स ऑटोजोम होते हैं और लास्ट पेयर जो होता है हमारा 23rd पेयर जिसे बोलते हैं हम, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें से भी 2 टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स फीमेल में होता है, एक्स और वाई मेल में होते हैं। तो ऐसे इनहेरिटेंस जीन जो कि कहाँ पे लोकेटेड हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, एक्स पे हैं और वाई पे हैं। तो अगर उनका इनहेरिटेंस हो रहा है तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज। अगर ऑटोजोम पे प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। तो 2 टाइप का इनहेरिटेंस हो सकता है, जीन की लोकेशन के बेसिस पे, ऑटोजोम पे भी तो ऑटोजोमल, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पे जैसे क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज। इसके बारे में पता कैसे लगा था? मेनल का काम मोस्टली ऑटोजोमल इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करता है। सेक्स लिंकेज के बारे में बेटा किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने ऑब्जर्व किया? आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। किसने ऑब्जर्व किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? ड्रोसोफिला के आई कलर की स्टडी करते हुए ये सब उन्होंने पाया था और सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था। तो किस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी किया? ड्रोसोफिला पे। कौन सा करेक्टर? आई कलर। ठीक है, ये आपको याद करना है। किस साइंटिस्ट ने? थॉमस एंड मॉर्गन ने। तो आई कलर ड्रोसोफिला देखोगे तो यहाँ पे इसकी 2 ट्रेट होती हैं, एक रेड कलर और एक वाइट कलर। रेड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव होती है। देखो, मेल में और फीमेल में अगर जीनोटाइप लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? इसके जीनोटाइप कैसे लिखे जाएंगे? मेल में कंडीशन कैसी होती है? हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या है? इसकी जीन जो थी वो सेक्स क्रोमोसोम पे थी लेकिन एक्स पे ही थी, वाई पे नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे मेल में एक एक्स तो है, दूसरा एक्स नहीं है, एक वाई है। इसलिए कंडीशन अगर ऐसी हो जहाँ पे एक ही एलील प्रेजेंट हो जीन की पेयर में तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। तो यहाँ पे हेमीजाइगस और डोमिनेंट आ गया तो ये रेड आई बनाएगा मेल, और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में आएगा तो हेमीजाइगस वाइट आई मेल बन जाएगा। तो अगर हमें हेमीजाइगस रेड आई मेल की जीनोटाइप लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, और हेमीजाइगस वाइट आई की लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो पहले जीनोटाइप लिखना सीखो। आपको सेक्स लिंकेज में यहाँ पे क्या करना है? आपको पहले तो आपने ऑटोजोमल में डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिखना है जीन को अब आपको। ठीक है, सेम यहाँ पे फीमेल में क्या हुआ कि दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, प्लस का मतलब डोमिनेंट होता है। बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ डोमिनेंट डब्ल्यू ना लिख के हमने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। लिखने में आसानी रहेगा, समझने में। रिसेसिव फॉर्म को हमने रिसेसिव फॉर्म में लिख दिया है। तो जीनो एलील जब पढ़ा था ये सब मैंने समझाया था आपको, उस टाइम आपको ये सारा बता दिया। प्लस का साइन कहीं पे यूज़ करेंगे तो वो सेक्स लिंकेज में ही यूज़ होता है। अब अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ये रेड आई ही बनेगा फीमेल बेटा, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे इसके अंदर, तो आई कलर रेड बनेगा। हेटेरोजाइगस होगा तब भी कैसा बनेगा? रेड आई बनेगा फीमेल बेटा, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर जाएगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये रेड आई बन जाएगा। होमोजाइगस कंडीशन हुई तो बेटा ये होमोजाइगस वाइट आई बन जाएगा। यहाँ पे फीमेल के अंदर कैसा बनेगा? होमोजाइगस वाइट आई बनेगा फीमेल के अंदर बेटा। होमोजाइगस वाइट आई फीमेल के अंदर बनेगा अगर ये कंडीशन ऐसी है। तो ये सारी जीनोटाइप आपको लिखने सीखनी है। फीमेल में अगर है तो इस तरह होमोजाइगस रेड आई बनाएगा, हेटेरोजाइगस रेड आई इसके लिए लिखेंगे, और होमोजाइगस वाइट आई के लिए ये वाला जीनोटाइप लिखेंगे। देखो, मेंडल ने जो क्रॉस किया था उन्होंने उनको थोड़ा सा देखते हुए क्रॉस किए थे मॉर्गन के द्वारा। देखो, जैसे मेंडल ने बताया था वैसे ही मॉर्गन ने किया। क्या किया था? रेड आई फीमेल लिया था, वाइट आई मेल लिया था। आपको पता है रेड आई कलर में डोमिनेंट है, वाइट आई रिसेसिव है। और मेंडल ने भी ऐसे ही क्रॉस किए थे मोनोहाइब्रिड। अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम एक करेक्टर की स्टडी की थी इन्होंने आई कलर की, सेम मेंडल ने भी क्रॉस किया था। अगर क्रॉस करेंगे तो मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंट करेक्टर आता है F1 में, तो इनके भी रेड आई आ गया, कोई दिक्कत नहीं लगी इनको। फिर एक मेल लिया गया F1 वाला, एक फीमेल लिया गया, फिर क्रॉसिंग करवाया गया। फिर क्रॉस करने पे रेड आई वाइट आई का रेशो F2 जनरेशन में कितना आ गया? फिनोटाइप का 3:1। तो यही तो मेंडल ने बताया था, यही तो क्रॉस करके बताया था। अब इसी क्रॉस को अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है।
क्रॉस जस्टिफाई हो रहा है। देखो पेरेंट्स अगर रेड आई होंगे तो जीनोटाइप लिखना आएगा, फीमेल के लिए कैसे लिखेंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्योर होंगे, तो प्लस प्लस वाले एक्स प्लस लिख देंगे, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म लिख देंगे। वाइट आई मेल हुआ तो कैसा होगा, हेमिजाइगस होगा, तो ये वाला जीनोटाइप लिख देंगे, ये वाला जीनोटाइप होना चाहिए था। फीमेल से n नंबर 0 है तो एक ही टाइप गैमेट बनाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले होंगे। यहाँ पे मेल के अंदर दो टाइप के गैमेट हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला, दो टाइप गैमेट बनेंगे। और यहाँ पे जीन जो है आई कलर की रिसेसिव होगी, जबकि एक्स वाले एक्स पे पॉजिटिव है, डोमिनेंट होगी। फिर इसका फर्टिलाइजेशन इस गैमेट का इसके साथ होगा तो F1 का यहाँ पे डॉटर बनेंगी बेटा हेट्रोजाइगस वाली, जो कि कैसी होंगी, रेड आई। इसके अलावा इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ तो ये कैसा बनेगा, हेमिजाइगस रेड आई सन बनेगा। तो यहाँ पे सारी डॉटर ऐसी आएंगी, सारी सन, और सब के सब फिनोटाइप में कैसे होंगे बेटा, फिनोटाइप में रेड आई होंगे। तो यही तो आया था इसका, अगर डायरेक्टली हम बिना जीनोटाइप के देखें तो सेम आया था। फिर हमने क्या किया, इनका क्रॉस फिर से करवाया था उन्होंने। तो यहाँ पे फीमेल जो यहाँ हेट्रोजाइगस आई थी, इससे दो टाइप गैमेट बने, एक ये वाला एक दूसरा ये। मेल से दो टाइप गैमेट बने, एक ये वाला एक ये। अब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, F2 जनरेशन के जाइगोट मिल जाएंगे या ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। देखो अगर इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ तो कैसा बनाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट रेड आई बनेगा, बिल्कुल सही है। इसका फर्टिलाइजेशन जो है इसके साथ हुआ तो बेटा ये हेमिजाइगस रेड आई मेल बनाएगा, सन बनाएगा। इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ तो कैसा बनाएगा, हेट्रोजाइगस रेड आई डॉटर बनेगी। और इसका फर्टिलाइजेशन बेटा इसके साथ हुआ तो कैसा बनेगा, हेमिजाइगस वाइट आई डॉटर बनेगी। और इसमें से फिनोटाइप देखोगे ना, तीन तो रेड आई है, इसमें से दोनों डॉटर तो रेड आई आई हैं, एक सन जो है रेड आई आया है, तो तीन हो गए चार में से, और एक वाइट आई है जो कि सिर्फ सन में वाइट आई आया है। तो मेंडल ने भी यही बताया 3:1 का रेशो आता है F2 जनरेशन में। अगर सिंगल करेक्टर को स्टडी करोगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको यहाँ तक नहीं पता लगा कि सेक्स लिंकेज कोई चीज़ है। फिर देखो, फिर मेंडल ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस, इन्होंने भी कहा कि टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या लिया, F1 का टेस्ट क्रॉस इस रेड आई फीमेल का क्रॉस इससे करवा दिया वाइट आई मेल से, तो टेस्ट क्रॉस बन गया। देखो रेड आई फीमेल F1 जनरेशन का क्रॉस हो गया वाइट आई मेल, जो है वो यहाँ पेरेंटल थे, और ये F1 जनरेशन की फीमेल थी, क्योंकि वहाँ से तो वाइट आई क्या थे, मेल थे। तो मेल अगर थे तो यहाँ से फीमेल लेनी पड़ेगी, रेड आई F1 वाली। क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में रेशो क्या आ गया, 1:1। टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आता है, 1:1। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिनोटाइप ऐसे दिख रहा है, देखो जीनोटाइप लिख के देखें तब भी देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हेट्रोजाइगस रेड आई था F1 जनरेशन, वाइट आई के साथ में हेमिजाइगस वाइट आई के साथ में क्रॉस हुआ, क्योंकि पेरेंट ऐसा ही था। फिर इसके दो टाइप गैमेट बने रेड आई से, यहाँ पे एक ये वाला N नंबर 1 था, इसके भी दो टाइप गैमेट बनेंगे। इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ तो कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस रेड आई। यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे हेमिजाइगस रेड आई बनेगा, डॉटर रेड आई आ गई थी हेट्रोजाइगस, और सन कैसा आया, हेमिजाइगस रेड आई आ गया। फिर इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ कैसे बना, वाइट आई डॉटर आ गई बेटा, होमोजाइगस आ गया तो कंडीशन। और इसका इसके साथ हुआ तो ये सन कैसा आ गया, वाइट आई। अब की बात देखो, दो वाइट आई आगे दो रेड आई आगे, जिसमें से रेड में से एक डॉटर है एक सन है, वाइट आई में एक डॉटर है एक सन है, तो 2:2 लिख दो या 1:1, तो सेम रेशो आ रहा है। यहाँ तक भी कुछ नहीं पता लगा। अब थर्ड क्रॉस क्या गया बेटा, थर्ड क्रॉस क्या था, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या आता है, अगर ये आपको नहीं पता तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताने भी वाला हूँ। देखो जहाँ पे क्या गया, आपको पता है पहले क्रॉस में क्या था, फीमेल कैसी ली थी, रेड आई, मेल कैसे लिए थे, वाइट आई, ये याद हो गया। अब की बार देखो क्या किया है, रेसिप्रोकल क्रॉस में वाइट आई फीमेल ले ली, रेड आई मेल ले ली, इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। फीमेल रेड आई थी तो वाइट आई ले ली, मेल वाइट आई थे तो रेड आई ले लिए। और इनको उम्मीद थी कि मेंडल ने कहा था कि सेक्स बदलने से F1 के रिजल्ट नहीं बदलते हैं, सेम आते हैं। लेकिन यहाँ पे उम्मीद तो इनको ये थी कि कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है सेम, सिर्फ रेड आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे F1 में वाइट आई भी आ गए और 1:1 की रेशो में। तो यहाँ से थॉमस एंड मॉर्गन को पता लगा था बेटा कि इनकी जीन ऑटोजोम पे नहीं है, कहीं और प्रेजेंट है। वो कहाँ थे, सेक्स क्रोमोजोम पे थे, और सेक्स क्रोमोजोम में भी एक्स क्रोमोजोम पे। क्योंकि जब इन्होंने इसको स्टडी किया, वाइट आई फीमेल का जीनोटाइप यहाँ पे लिया, प्योर लिए जाते हैं पेरेंट, तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। यहाँ पे रेड आई अगर हेमिजाइगस कंडीशन में मेल है तो ये जीनोटाइप लिखा जाएगा। यहाँ पे फीमेल से एक ही टाइप गैमेट बनेगा, रिसेसिव वाली कंडीशन में होगा। मेल से एक्स डोमिनेंट वाली कंडीशन में वाई बनेगा।
डॉटर का यहाँ पे जो है जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस, जो कि कैसी बनेगी रेड आई, और सन कैसे बनेंगे बेटा वाइट आई। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में डॉटर आई वो सारी रेड आई और जो सन आए वो सारे वाइट आई। इनको उम्मीद के मुताबिक मेंडल ने जैसा बताया था, अगर जीन ऑटोजोम पे होती ना तो सारे रेड आई आते, चाहे वो सन और डॉटर, जैसे कि हमारा यहाँ पे हुआ था। लेकिन ये अब की बार क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर रिजल्ट बदल जाए तो फिर वो जीन ऑटोजोम पे नहीं कहाँ होंगी बेटा, अदर देन ऑटोजोम, जैसे कि सेक्स क्रोमोजोम पे हो सकती हैं। तो यहाँ से सेक्स लिंकेज या सेक्स क्रोमोजोम पे जीन लोकेटेड हैं। तो ये क्रॉस होने के बाद में पता लगा था थॉमस एंड मॉर्गन को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिर्फ रेड आते तो ये कोई ऑटोजोम पे प्रेजेंट होने वाली जीन थी, लेकिन ये ऑटोजोम पे नहीं है, तब ये सेक्स क्रोमोजोम पे थी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस करने से अगर रिजल्ट बदल जाए तो इसका मतलब वो जीन सेक्स क्रोमोजोम पे हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ प्रूव हुई और इन्होंने यहाँ से जेनेटिकली भी इसको प्रूव करके दिखाया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज डिस्कवर किया गया था बाई थॉमस एंड मॉर्गन। तो तीनों एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान से समझने हैं और थर्ड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करके हमें पता लग जाता है कि कैसे जो है अगर रिजल्ट बदल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जीन ऑटोजोम पे नहीं थी जो करेक्टर को कंट्रोल कर रही थी आई कलर को, किस पे थी, सेक्स क्रोमोजोम पे, और बाद में पता लगा किस पे थी, ये एक्स क्रोमोजोम पे पता लग गया। तो एक्स क्रोमोजोम पे यहाँ पे चेंज हुआ था, वाई पे वो जीन थी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट बदल गए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें बेटा समझ में आ गई होंगी। पहला क्रॉस कौन सा था, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा, दूसरा टेस्ट क्रॉस था, तीसरा कौन सा क्रॉस था, रेसिप्रोकल क्रॉस, जिससे पता लगा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।